यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतरम बरादरान इस्लाम, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक नमाज के हवाले से है कि नमाज की इब्तदा किन अल्फाज से करनी चाहिए। यानी तकबीर तहरीमा जो कही जाती है उसमें अल्लाह अकबर के ही अल्फाज कहने ज़रूरी हैं या इनके अलावा भी कोई और अल्लाह जल्ला जलालहू अमन वालहू के सिफाती नाम के साथ नमाज का आगाज़ किया जा सकता है, जैसे कि सुबहान अल्लाह के साथ या अल्हम्दुलिल्लाह कहने के साथ, तो या अल्लाह अकबर कहना ही लाजमी है। तो इस हवाले से जवाब अर्ज़ ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज़ पढ़ी और जो अपने प्यारे गुलामों सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को सिखाई, उसमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ अल्लाहु अकबर ही कहे हैं और यही हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक भी यही है और आपने इसी का हुक्म फरमाया है। चुनांचे बुखारी शरीफ के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर, जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर और सही इब्न हिब्बान के अंदर और दीगर कुतुब हदीस के अंदर हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक तवील हदीस मुबारक जो है वो मरकूज़ है। चुनांचे उसमें मुख्तसर सा हिस्सा ये है कि फरमाया जब तुम वज़ू नमाज के लिए उठो, यानी कि नमाज का इरादा करो, तो फिर क्या करो, अच्छी तरह वज़ू कर लो और फिर क्या करो, सुम मस्तक़बिल क़िबलता, फिर किबला की तरफ मुँह करो और फिर क्या करो, फ़कब्बरा, फिर तकबीर को। यहाँ पे कब्बरा का माना अल्लाहु अकबर उलमा ने बयान फरमाया है। चुनांचे सुनन अबी दाऊद के अंदर जो हदीस तैयबा है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज मौजूद है अल्लाहु अकबर के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, आप बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ामा इला सलाति इस्तक़बलल क़िबलता व रफ़अ यदैहि व क़ाला अल्लाहु अकबर औ कमा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम, कि हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज के लिए खड़े होते तो किबला रुख होते और हाथों को उठाते और साथ ही अल्लाहु अकबर के कलिमात जो हैं वो उनको अदा फरमाते। तो लिहाजा हदीस की बात की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अल्लाहु अकबर के अल्फाज के साथ ही नमाज का आगाज़ किया जाएगा, इसके अलावा किसी किस्म के अल्फाज जो हैं वो अदा नहीं किए जाएंगे। इसी तरह जनाब मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आपसे भी रिवायत है, आप भी फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इज़ा काना कामा इला सलाति क़ाला अल्लाहु अकबर व कमा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम, कि हज़रत मौला शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाहु अकबर के कलिमात अदा फरमाते और इससे नमाज का आगाज़ फरमाते। तो चुनांचे हदीस की बात की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि नमाज की इब्तदा यानी कि नमाज का आगाज़ जो है वो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर के साथ और हाथों को उठाकर बुलंद करके, यानी कि कानों तक हाथों को बुलंद किया जाएगा, अल्लाहु अकबर कहकर इसका आगाज़ किया जाएगा। इसके अलावा दीगर जो कलिमात है उनके साथ आप नमाज का आगाज़ नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।